वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा और शायद आपको यूट्यूब पर बहुत कम ऐसी वीडियो मिलेगी जो इस टॉपिक पे होगी, समझ रहे कि नहीं। और मुझे लगता है कि जो वीडियो मिलेगी भी तो इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं होगी, तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा। कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, लेकिन आप लाइक अभी मत कीजिए, पहले आप देखिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल कंटेंट है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप फ्यूचर में बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट करने की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर्स के पास आज की डेट में बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड उनमें से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर लोग अपने हिसाब किताब से अपने रिस्क वगैरह सारी कुछ को देखकर अपने हिसाब से फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ म्यूचुअल फंड में भी बहुत टाइप के फंड होते हैं, आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत होती है। देखिए, इससे पहले की एक वीडियो में मैंने सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के दो फंड की मैंने रिव्यू किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए आप। तो उस वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि ये सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी का फंड है, बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि सेक्टरल एंड थेमेटिक कहते किसको हैं, उसके लिए मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्टरल किसको कहते हैं। देखिए, सेक्टरल फंड वो फंड होते हैं जो अपने पैसे को किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि सेक्टरल फंड में जो लोग अपने पैसों को निवेश करते हैं उनका एक मकसद होता है, वो मकसद ये होता है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जब ग्रोथ आ रही हो ना भाई, उनको पता चला हो कि स्पेसिफिक कोई बैंकिंग सेक्टर है या फिर आईटी सेक्टर है जिसमें ग्रोथ बहुत हाई लेवल का आने वाला है, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब किसी ऐसे भी सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फंड उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो जिसमें ग्रोथ आने वाला हो। तो सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीजन तो ये होता है। उसके बाद और भी मकसद हो सकता है जैसे हाई रिटर्न्स गेन करना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि सेक्टरल फंड किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं थेमेटिक फंड किसे कहते हैं। देखिए, थेमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो अपने पैसे को एक थीम पर काम करने वाले अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में अपने पैसे को निवेश करता है। बहुत ही गौर से सुनिएगा, थेमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो अपने पैसे को एक थीम पर काम करने वाले अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में अपने पैसों को निवेश करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। इसमें हाउसिंग, टूरिज्म, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें आ सकती हैं। इसको जरा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद मुझे उम्मीद है 100% आपको बात समझ में आ जाएगी। मानकर चलिए एक ऐसे थेमेटिक फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जो हाउसिंग के थीम पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब हाउसिंग उसका मेन थीम हुआ, समझ रहे कि नहीं। अब इस थीम पर काम करने वाले बहुत भी सेक्टर हो सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हो सकती है, क्योंकि हाउसिंग में ज़रूरत पड़ती है सीमेंट की, ज़रूरत पड़ती है रॉड की, स्टील जिसे हम कह सकते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है पेंटिंग की, उसके बाद मतलब मकान फाइनेंस वगैरह जो होती है, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती है। और इस तरह की जो भी कंपनीज होगी उन कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकती है कौन? थेमेटिक फंड। अब देखिए, मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि मकान एक मेन थीम हुआ, लेकिन इस पे सीमेंट अलग कैटेगरी का है या फिर अलग सेक्टर का है, मान लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि थीम तो मकान ही है ना, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें थेमेटिक फंड अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरीके से मानकर चलिए कि पेंटिंग है, वो एक अलग सेक्टर की कंपनी है, बट किस थीम पे काम कर रही है? हाउसिंग के थीम पे काम कर रही है ना, तो थेमेटिक फंड अपने पैसे को पेंटिंग वाली कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अभी तक हम ये जान रहे थे कि थेमेटिक फंड क्या होते हैं और सेक्टरल क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि दोनों फंड में मतलब मेजर जो कुछ डिफरेंसेस हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सेक्टरल फंड में रिस्क की, तो रिस्क सेक्टरल फंड में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जबकि थेमेटिक फंड में रिस्क की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट टू हाई भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स नो डाउट दोनों में बहुत ही अच्छे हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल ही सोचने और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो दोनों फंड में मतलब सेक्टरल एंड थेमेटिक दोनों ही फंड में उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पर एक्सपर्ट्स का अगर हम माने तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि सेक्टरल फंड में 3 साल से लेकर 5 सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम से कम। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। वहीं पर अगर थेमेटिक फंड की बात करें तो कम से कम
5 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। याद रखिएगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेक्टर फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिले इन्वेस्टर्स को, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। इस नज़रिए से देखें, किस नज़रिए से, मतलब आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर उस सेक्टर में गिरावट आती है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान वहाँ पर झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर थीमेटिक कैटेगरी के हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करता है कि कौन किस सेक्टर की कंपनी है, नहीं, अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत और इम्पोर्टेंट ये है कि किस थीम पे काम कर रही है। उसी थीम पर अगर काम कर रही है, जिस थीम पर फंड अपना पैसा लगाना चाह रही है, लगा रही है, तो बिल्कुल फंड अपने पैसों को लगा सकती है। और यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स के मतलब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर थीम ज़रूरी होता है, सेक्टर ज़रूरी नहीं होता। सेक्टर तो कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्या लेडीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से मर्द इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी तरीके से लेडीज़ भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि 25 से 34 और 35 से 44 साल के एज वाले, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हों, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले कह चुका हूँ कई बार कि देखिए, इन दोनों फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। ख़ास तौर से अगर सेक्टरल फंड की बात करें तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ही रिस्क होते हैं। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि सेक्टरल फंड में उन्हीं लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है, कब फंड से एग्जिट होना है, कब फंड में एंट्री करना है, इन बातों का नॉलेज होना चाहिए, वही लोग इन्वेस्टमेंट करें, वरना वो थीमेटिक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टरल में तो बहुत हाई रिस्क होता है। अब बात आती है कि इस फंड में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, और जब आदमी की एज ज़्यादा हो जाती है ना तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे अगर 35-40 साल वाले एज की, या फिर 40 के बाद जो भी एज वाले आते हैं ना, 38, 40, 45, इस एज के जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। घर चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी, फिर आगे के लिए उन्हें पैसे जमा करना है बच्चों के मतलब शादी ब्याह वगैरह के लिए। तो मेरे ख्याल से वो अपने पैसे पर रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को इस तरह के फंड्स में आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो इस तरह के रिस्क कवर कर सकते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, नो डाउट, कोई भी एज वाले आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 30 से नीचे वाले की, तो वो लोग तो आ ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम भी होता है कि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वो क्या कहते हैं कि रिस्क भी कवर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी एज कोई सा भी हो, अगर आप रिस्क कवर नहीं कर सकते तो आप मत आइए, मेरे कहने का सीधा मतलब ये है। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप 40 की उम्र में भी आ सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स की बात रही तो मैं बोल चुका हूँ, दोनों लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप डैट कि आपको समझ में आ गई होगी बातें कि सेक्टरल फंड क्या होते हैं और थीमेटिक फंड क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, कहाँ पर बेनिफिट है, कहाँ पर नुकसान है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर सेक्टरल फंड आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोज़ को देखिए। और आने वाला टाइम में और भी कुछ फंड्स में, अच्छे फंड्स मैं लेकर आने वाला हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।